नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है धीरज सूरी और एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ निफ्टी के ऊपर आज हुई घटनाओं और कल की संभावित घटनाओं पर चर्चा करने के लिए। देखिए, जैसा हमने कल इस बात की डिस्कशन किया था कि निफ्टी ने 17,400 की अपनी सपोर्ट को बार बार रिस्पेक्ट किया है। और जैसे मैंने कल आपको बताया था कि मुझे कल ऐसा लगता था कि निफ्टी एक 30 से 40 पॉइंट का गैप अप मूवमेंट दे सकता है और वहां से 17,600 की तरफ जा सकता है। और लगभग वैसा ही निफ्टी ने किया। लगभग 46 पॉइंट्स का निफ्टी ने एक गैप अप दिया और वहां से वो 17,600 की तरफ गया। फिर मैंने आपसे कहा था कि 17,600 पे जब निफ्टी चला जाए तो आपकी जो लॉन्ग पोजीशन है, जो आपने पुट्स राइट की हुई है, जो भी लॉन्ग पोजीशन बनाई है, उसके ऊपर आप प्रॉफिट को लॉक कर लीजिएगा 17,580 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ कि अगर निफ्टी नीचे की तरफ 17,580 की तरफ आए तो आप अपना जो भी आपने तब तक प्रॉफिट कमाया उसको एक बार बुक करके बाहर आ जाएगा। फिर 17,600 क्रॉस करने के बाद ही नई नई लॉन्ग पोजीशन बनाइएगा। निफ्टी ने 17,600 दिन के ट्रेड के अंदर टच किया, मगर 17,600 को वो क्रॉस नहीं कर पाया। हमने आपसे कहा था 17,600 क्रॉस करके अगर सस्टेन करेगा आधा पौना घंटा तो 17,800, यानी ये जो हमने चैनल बनाया था, चैनल का जो लेवल था 17,780 800 17,800 के आसपास, वहां जाने की कोशिश कर सकता है। मगर उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि निफ्टी को 17,600 के ऊपर सस्टेन करना था। तो जैसा हमने आपसे कहा कि 17,600 पे आने के बाद आप अपने 17,600 तक के प्रॉफिट को लॉक कर लीजिएगा। उम्मीद है आपने जरूर किया होगा। और निफ्टी ने आखिरी के एक डेढ़ घंटे के ट्रेड के अंदर जो जबरदस्त एक ब्रेकडाउन दिया, और उस ब्रेकडाउन में उसने 17,400 के लेवल को तोड़ दिया। आप देख रहे हैं जो लेवल्स मैंने कोई भी नए मार्क नहीं करे। 17,600 ऊपर की तरफ पहले से मार्क्ड है, 17,400 मार्क्ड है, 17,200 मार्क्ड है, सब पहले से मार्क्ड है। निफ्टी ने 17,400 के लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया और आखिरी के एक डेढ़ घंटे के ट्रेड में ही उसने इसको ब्रेक डाउन किया। एक बहुत जरूरी बात और भी है, हमने जो कल एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, ट्रेंड लाइन हमने जो कल बनाई थी, जब निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा और उसके बाद 17,600 की रेजिस्टेंस को ऊपर क्रॉस नहीं कर पाया और उसने एक ब्रेकडाउन देना स्टार्ट किया, यहां से उसने एक इंडिकेशन दे दिया कि अब वो 17,600 के ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, मार्केट सिग्नल पहले देती है। ठीक है, वो सिग्नल समझना हमारी जिम्मेदारी है। तो उसने पहले अपनी इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया सबसे पहले, तो जिस ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रही थी मार्केट, उस ट्रेंड लाइन के बाद उसने 17,600 के रेजिस्टेंस को क्रॉस करने से मना कर दिया। उस क्रॉस के ऊपर उसको रिजेक्शन मिल रहा है। ये दो सिग्नल इस बात के इंडिकेशन थे कि मार्केट कम से कम 17,600 के ऊपर जाने के लिए अभी रेडी नहीं है। लेकिन इतना बड़ा फॉल आएगा इसका भी कोई इंडिकेशन हमारे पास नहीं था। अब जब 17,500 तक हमको वेट करना चाहिए था बाजार को लेकर, 17,500 जब बाजार तोड़ता है, वहां से हमारा मूड जो है वो एकदम से चेंज हो जाता है कि अब यहां से मार्केट जो है आज के ट्रेड के लिए कम से कम एक नेगेटिव टेरिटरी में चला गया, क्योंकि कल जिस रीजन पे बंद हुआ था उसके नीचे जा रहा है। ऑब्वियसली इतने ये फास्ट मूवमेंट हुआ तो किसी ने भी उस समय, जो बहुत ही एफिशिएंट या स्किल ट्रेडर है, उन्होंने इसमें ट्रेड लिया होगा। ज्यादातर लोगों ने इसको सिर्फ गिरते हुए देखा होगा, ट्रेड नहीं लिया होगा, ऐसे मेरा मानना है। और जब दिन के दौरान लास्ट के 15 मिनट में निफ्टी ने 17,400 के भी लेवल को तोड़ दिया, ये जो आप देख रहे हैं 17,415 के आसपास की बंदी है, क्लोजिंग है, ये एडजस्टमेंट है। एक्चुअल में निफ्टी ने 17,400 के लेवल को तोड़ दिया था नीचे की तरफ। इसका कल के लिए, ये तो आज जो हुआ उसकी बात होगी, कल के इसका मतलब क्या है? कल के इसका मतलब यह है कि मार्केट यहाँ से कंप्लीटली अब अपना मूड जो है वो बेयरिश बना चुकी है। और जैसे कल सुबह, कल शाम को जब मैंने आपके सामने वीडियो रखा तो मैंने कहा था कि वेनसडे के ट्रेड के लिए मेरा जो मूड है, वो मेरा जो बायस है वो बुलिश है। और अब आज की इस क्लोजिंग के बाद थर्सडे के ट्रेड के लिए मेरा जो बायस है वो बेयरिश है। अब मैं एक बेयरिश बायसनेस के साथ मार्केट में कल ट्रेड करने के लिए जाऊंगा। ठीक है, और मैं क्या करूंगा कि जब मार्केट 17,400, जिस सपोर्ट को उसने बार बार रिस्पेक्ट किया था और आज उसके नीचे गया, ये एडजस्टमेंट है, मैं सिर्फ ऐसा मानता हूं, उस एडजस्टमेंट के कारण 17,400 के ऊपर मार्केट नजर आ रहा है। एक्चुअली में क्लोजिंग के टाइम मार्केट 17,400 के नीचे था, 17,350 के आसपास था। तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि मार्केट एक बार के लिए 17,400 की अपनी सपोर्ट को रिजेक्ट कर चुका है। और अब कल अगर मार्केट 17,400 के नीचे खुलेगा, जिसका मुझे वापस से एक अंदाजा है कि जैसे आज मैंने कहा था कि मार्केट 40 से 50 पॉइंट गैप अप लेगा, कल मैं ऐसा मानता हूं कि मार्केट 40 से 50 पॉइंट गैप डाउन लेके अपना काम स्टार्ट करेगा। ठीक है, और उस गैप डाउन के बाद
इनिशियली मैं ट्रेड करना अवॉइड करूंगा, क्योंकि कल के दिन, क्योंकि एफएनओ की एक्सपायरी है, तो मार्केट में एक वोलाटाइल सेशन रह सकता है, और मैं लेवल्स की, अपने लेवल्स की रिस्पेक्ट करूंगा, और जिसकी मैं अक्सर चर्चा करता हूं कि हमको बस हर बार ट्रेड नहीं करना है, हमको अपने लेवल्स के आने का इंतजार करना है। जैसे मैंने कहा था, 17,600 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, फिर 17,600 क्रॉस करने के बाद नया आप लॉन्ग पोजीशन बनाइएगा। ऐसे ही आज मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि कल का दिन है जहां पे हमको कॉन्ट्रा कॉल लेनी है। मार्केट जब 17,400 को नीचे की तरफ तोड़ेगा, मैं तोड़ते ही ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा। मैं वेट करूंगा मार्केट के इस अगली सपोर्ट के पास जाने का, जो कि 17,240 के आसपास है। 17,240 के आसपास की सपोर्ट के पास जब बाजार जाएगा तो मैं वेट करूंगा। 17 लेवल में मार्क कर लेते हैं, 17,230 के आसपास जब मार्केट होगा, वहां से मैं कॉन्ट्रा कॉल लूंगा। जी हाँ, वहां से मैं कॉन्ट्रा कॉल लूंगा, और वहां से मार्केट में लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि कल एक्सपायरी है, ठीक है, तो 17,200 की सपोर्ट के पास जब बाजार जाएगा, 17,230 के पास अगर गया तो, नहीं गया तो हर रोज ट्रेड करना कोई कंपलसरी थोड़ी है। 17,230 के पास बाजार गया तो मैं वहां पे कॉन्ट्रा कॉल लूंगा, वहां पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करूंगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, कल के दिन लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करना बड़ा ही सस्ता होता है, क्योंकि कल ऑप्शन एक्सपायरी है, इसलिए ऑप्शंस बहुत सस्ते मिलेंगे आपको कल। 17,200 की जो कॉल होगी, 17,200 की जो कॉल ऑप्शन होगी, वो मैं बाय करूंगा, जो भी उस समय बाइंग प्राइस आ रहा होगा, और उस बाइंग प्राइस के 50% पे मैं लगाऊंगा अपना एसएल, और उस बाइंग प्राइस के 3 टाइम्स पे लगाऊंगा मैं अपना प्रॉफिट प्रॉफिट टारगेट। ठीक है जी। तो ये कल के लिए मेरा ट्रेड रहेगा, और मैं कल इस बात को अब नहीं मानता हूं, मतलब मेरा ऐसा बायस है अब कि बाजार यहां से अब ऊपर की अपनी जर्नी एटलीस्ट कल के लिए छोड़ चुका है। इसके बहुत सारी वजह हैं, जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ रीजंस की, तो इसके बहुत सारे रीजंस है, मेरा ऐसा मानने के रीजंस क्या क्या हैं। सबसे जो बड़ा रीजन है वो ये है, मार्केट में जो फॉल आया लास्ट के 1.5 घंटे के अंदर, ये फॉल आने की वजह क्या थी। एक्चुअली जर्मनी में अनाउंसमेंट्स हुई कि वहाँ पे लॉकडाउन लगने की वापस से तैयारी है, और ये एक ऐसी न्यूज़ आई जिसने सभी वर्ल्ड में जो मार्केट उस समय काम कर रही थी, सभी मार्केट्स में उस समय एक फटाफट से एक फॉल आया, और हमारी मार्केट बहुत तेजी से गिरी इस न्यूज़ के बाद। और दूसरी जो वजह है वो जो मैं अक्सर आपके साथ डिस्कशन करता हूं, और वो ये है डॉलर इंडेक्स। अब देखिए, मैंने कल भी आपको बताया था, डॉलर इंडेक्स ने अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है, और आज वो उससे तो बहुत आगे चला गया है। अगर मैं यहाँ पर आपके लिए इसके चार्ट को यहाँ पर, अगर देखिए मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, तो आप देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ के बहुत ऊपर चला गया। तो ये दूसरी वजह ये है कि जहाँ पर मार्केट इस बात का अंदेशा दे रहा है कि सिर्फ कल एक्सपायरी ही नहीं, कल मुझे ऐसा लगता है कि कल की एक्सपायरी के बाद मार्केट शायद और नीचे की अपनी जर्नी, जो कि उसको 16,700 से 16,800 के रेंज में लेकर जा सकती है, उस जर्नी की तरफ इस एक्सपायरी के बाद आगे चल सकता है। कल मैं ऐसा मानता हूं कि मार्केट जब 17,200 पे जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी है, तो जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनकी जो पोजीशंस ओपन है, उनको उसको कवर करना है, उसकी वजह से वो शायद एक यहाँ से पुल बैक रैली आ सकती है, जो कि मार्केट को वापस 17,400 की तरफ लेकर आ सकती है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब मार्केट 17,200 के पास जाएगी, अगर जाएगी तो मैं ट्रेड लूंगा, वरना नहीं लूंगा। और वहां पर मैं कॉल ऑप्शन के साथ ट्रेड करना पसंद करूंगा। 17,200 की कॉल लूंगा, 50% जो भी प्राइस उससे में आ रहा होगा, 50% का मेरा एसएल होगा, और 3 टाइम्स का मेरा प्रॉफिट होगा। और मेरा अब लॉन्ग टर्म जो व्यू है मार्केट को लेकर थोड़ा सा बेरिश हो गया है। उसकी मेन वजह एक तो ये है, दूसरी वो न्यूज जो मैंने बताई। और कल के लिए बेरिश होने की जो वजह, जैसे ऑप्शन डेटा की मैं अक्सर बात करता हूँ, अगर मैं आपको वापस ऑप्शन डेटा पे लेके जाऊं, जिस तरह से कल ओवर एंथुजियास्ट होकर पुट राइटर्स ने पुट्स बेची थी, मैंने आपसे कहा था कि अगर बाजार गिरने पे जब आएगा, तो ये पुट राइटर्स अपनी पोजीशन को कवर करने के लिए भागेंगे, और वही आपको होता हुआ नजर आया कि लास्ट के 1-1.5 घंटे में जब मार्केट ने गिरना शुरू किया, तो जिन लोगों ने भी, जिन वीकर हैंड्स ने ओवर एंथुजियास्ट होकर प्रीमियम एक दिन बचा है सिर्फ ये सोचकर प्रीमियम कमाने के लिए, जो पुट्स राइट की थी, और उनकी जब पोजीशन एक्सपोज हुई और मार्केट गिरी और वो लॉस में आने शुरू हुए, तो उन्होंने अपनी पोजीशन कवर करने के लिए जो कोशिश की, उसमें मार्केट को उसने उस कोशिश थोड़ा सा और गिरा दिया। कल भी यही होने की पॉसिबिलिटी है। आप देख रहे हैं कि अब लोगों ने ओवर एंथुजियास्ट होकर, आप देख लीजिए, कॉल्स को राइट किया है। देखिए, अब 17,500 की कॉल देख लीजिए, यहाँ पर कितने कॉन्ट्रैक्ट्स नए लिखे गए हैं। 17,600 देख लीजिए, 17,400 देख लीजिए, कितने सारे नए कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं। ठीक है। और दूसरा, मैं जब देखता हूं कि
पुट साइड पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, तो मैं ऐसा पाता हूँ कि पुट साइड पे जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो मुझे बहुत नीचे नजर आता है। वो नजर आता है 17,000 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नजर आता है। यानी एक बार के लिए मार्केट अगर गिरने पे आए तो 17,000 जा सकता है, मगर क्योंकि कल एक्सपायरी है, ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्सपायरी है, अगर कल एक्सपायरी ना होती तो मैं जरूर ऐसा मानता कि मार्केट 17,000 कल ही दिखा देगा। लेकिन क्योंकि कल एक्सपायरी है तो इसलिए मेरा कन्विक्शन यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं है कि 17,000 पे मार्केट चला जाएगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि 17,200 के आसपास बाजार जा सकता है अपने एक फॉल में। और वहां से फिर क्योंकि एक्सपायरी पे पोजीशन जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोज होगी, इसलिए उसको कवर करने के लिए एक बाउंस बैक कल के कल में आ सकता है। मैं कल के लिए निफ्टी की पुट कॉल रेशो की बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब इसका बहुत मतलब रह नहीं गया। कल जो मंथली एक्सपायरी हो जाएगी उसके बाद नई सीरीज में नई जो पुट कॉल रेशो आएगी उसको हम वहाँ से नए सिरे से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये 0.59 है, ओपन इंटरेस्ट में 0.91 है वॉल्यूम में। लेकिन मैं अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। मेरा फोकस लेवल्स पर है। देखिए वापस मेरा फोकस लेवल्स पर है। जो मैंने लेवल्स मार्क कर रखे हैं 17,200 उसमें मेरा फोकस है, 17,400 पे फोकस है। और मेरा फोकस जो है वो ऑप्शन चेन डेटा पर है, और मेरा फोकस जो है वो डॉलर इंडेक्स पे। इन तीन वजह से मैंने अपना ये बायसनेस जो है बनाया है। ठीक है, तो अ, इसको देखते हुए जो भी आपका कल का ट्रेड है आप उस तरह से कर सकते हैं कि 17,400 के नीचे अगर बाजार जाता है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 17,400 नीचे जाता है तो हड़बड़ाहट में कोई ट्रेड मैं इसलिए नहीं लूंगा कि एक मार्केट कल चॉपीनेस दिखा सकती है, एकदम तुरंत नीचे तुरंत ऊपर, दोनों तरफ के स्टॉप लॉस ट्रिगर करा सकते हैं। इसलिए मैं एक लेवल पे जाने का वेट करूंगा। 17,400 के बाद जो मेरा अगला लेवल है 17,200 का है, तो मैं उस लेवल का वेट करूंगा। मार्केट देखिए लेवल का रिस्पेक्ट करता है। आज भी देखिए 17,600 के लेवल का उसने रिस्पेक्ट किया है। आज देखिए उसने 17,600 के लेवल को रिस्पेक्ट किया। ऐसे नहीं हुआ कि 17,600 को तोड़ के तुरंत भाग गया ऊपर। 17,600 पे जाके उसने समय बिताया। ठीक है, और हमारा जो मानना था कि 17,600 के पास आपकी लॉन्ग पोजीशन की जो प्रॉफिट्स है उनको बुक कर लीजिए, और फिर फ्रेश पोजीशन बनाइए जब 17,600 को मार्केट क्रॉस करके 20-30 पॉइंट ऊपर ट्रेड करने लगे, उसमें आधा पौना घंटा बिता दे, जैसे कल मैंने आपसे कहा था। तो इसलिए हड़बड़ाहट में ट्रेड करने से हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। कल भी हम ये नहीं करेंगे कि मार्केट जैसे ही गिरे और तुरंत हम लोग मार्केट में या तो लॉन्ग पोजीशन बनाकर बैठ जाएं या शॉर्ट बना के बैठ जाएं। वो ऐसा नहीं करना है, वरना हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। इसलिए हमने क्या करना है, हमने अपने एक लेवल का वेट करना है, जो कि मेरा अगला लेवल है 17,200। उसके आसपास जब बाजार जाएगा, एग्जैक्ट लेवल की बात नहीं करते, 20-20 पॉइंट का मार्जिन लेके चलते हैं, तो 17,230 के आसपास जब बाजार होगा तो वहां पर मैं आपको अपना ट्रेड बता चुका हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। मैं उस समय कॉल ऑप्शन से ट्रेड करूंगा फ्यूचर की बजाय, क्योंकि कॉल ऑप्शन बहुत सस्ती होगी और उसमें रिस्क लिमिटेड है। कल का मेरा जो उस समय का प्रीमियम मैक्सिमम उतना ही रिस्क है, और उसमें रिस्क मैनेज करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि कॉल ऑप्शन की वैल्यू ऐसा नहीं होगा तुरंत ही खत्म हो जाए। तो उसमें जो 50% का उसका वैल्यू होगा वो मैं एसएल लगा के काम करूंगा, और 3 टाइम्स का उसका, कम से कम 3 टाइम्स का मुझे कल के दिन में ही उसमें प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो ये मेरा कल के लिए मार्केट का व्यू पॉइंट है। होपफुली आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है जी, थैंक यू।